महिलाओं को, कितनी पुरुषों को, कितनी प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स में, कितनी सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स में। तो ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक माइलस्टोन है। क्यूमुलेटिव डोजेज जो अभी तक देश में दी गई हैं वो 29 करोड़ से ज़्यादा हो गई हैं। ये हैं 21 जून को जो नंबर ऑफ डोजेज दी गई, उनको बाय जेंडर अगर हम देखें तो 40,43,000 डोजेज महिलाओं को दी गई, जो 46.35% होता है। पुरुषों को 47,24,283 डोजेज दी गई, जो 53.63% होता है। यानी लगभग 46% फीमेल वर एडमिनिस्टर्ड डोजेज and 53% or 54% male were administered doses. Others, because the COVIN also categorizes transgender, तो वो 0.02 थे, 1618 डोजेज दी गई। अब यदि हम देखें कि सरकार के वैक्सीनेशन सेंटर्स में और निजी वैक्सीनेशन सेंटर्स में कितनी डोजेज एक दिन में 21 जून को दी गई, तो 92% डोजेज सरकारी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स में दी गई, यानी 81,22,454 डोजेज, और निजी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स में 7.80% यानी 6,86,816 डोजेज। अगर रूरल और अर्बन का विभाजन देखें तो आप ये पाएंगे कि अधिकांश डोजेज देश के ग्रामीण इलाकों में दी गई। तो जो हमारे कुछ मित्रों के बीच में ये भ्रम रहता है कि कोविड के वैक्सीनेशन पर शहरी या अर्ध शहरी इलाकों का ही अधिकार हो जाता है, ऐसा नहीं है। कल हमने ये पाया कि ग्रामीण इलाकों के जो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स थे, वहाँ 56,09,786 डोजेज दी गई, जो कि कुल दी गई डोजेज का 63% होता है। शहरी क्षेत्रों के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स में 31,99,000 ऑलमोस्ट 32 लाख डोजेज दी गई, जो कि 36% होता है। अब अगर एब्सोल्यूट डोजेज एडमिनिस्टर्ड के आधार पर हम राज्यों के ओर दृष्टि डालें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 17 लाख डोजेज दी गई, 17 लाख से कुछ अधिक। कर्नाटक में 11 लाख से कुछ अधिक, उत्तर प्रदेश में 7 लाख से अधिक, बिहार में 5,75,000, हरियाणा में 5,15,000, गुजरात में 5,15,000, राजस्थान में 4,60,000 के लगभग, तमिलनाडु में 3,97,000 और महाराष्ट्र में 3,85,000 और आसाम में 3,68,000 दी गई। ये टॉप 10 राज्य हैं जिन्होंने कल डोजेस को एडमिनिस्टर किया। अब अगर ओवरऑल स्थिति को देखें तो देश में 29.16 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आज इस समय लगभग 38 लाख डोजेज दी जा चुकी हैं देश में, और हम आशा करते हैं कि शाम तक ये संख्या भी एक सिग्निफिकेंट नंबर में बदलेगी। हम जैसा हर बार जब आपसे मिलते हैं आपको बताते हैं कि कितने हेल्थ केयर वर्कर्स, कितने फ्रंटलाइन वर्कर्स, कितने 45 साल से अधिक उम्र के लोग और कितने 18 से 44 साल के लोग को टीका लगा, वो जानकारी हमने आज भी आपको दी है। अब कुछ संक्रमण की बात करते हैं। जैसा कि हम आपको बताते रहे हैं, 7 मई को हमने देखा था कि जो डेली नए केसेस देश में आते थे उन्होंने एक पीक को छुआ था। 4,14,000 से अधिक केस उस दिन आए थे। उसके बाद से निरंतर एक गिरावट हम देख रहे हैं, और ये जो गिरावट है ये लगभग 90% की हो गई है अगर हम पीक से गणना करें। और पिछले 24 घंटों में 42,640 नए केस आए। ये हम आपको 7 दिन के मूविंग एवरेज या औसत के आधार पर बता रहे हैं। तो जो प्रतिदिन आने वाले केसेस हैं उनमें लगातार गिरावट है और एक शार्प डिक्लाइन है। ये जो डिक्लाइन है ये पिछले सप्ताह के औसत केसेस की तुलना में
29%, 29% की गिरावट है। आप देख रहे हैं कि 5 मई से 11 मई वाले सप्ताह में औसतन जो नए केस प्रतिदिन आते थे वो 3.87 लाख थे और वो अब घटकर 16 से 22 जून वाले माह में 58,000 हो गए हैं। ये जो नंबर है ये देश में कैसे फैला हुआ है इसको देखना भी आवश्यक है। 4 मई को जिस सप्ताह का अंत हुआ था उस समय देश में 531 जिले ऐसे थे जो हर दिन 100 नए केस रिपोर्ट करते थे और 20 जून को ये 531 जिले घटकर 135 हो गए। यानी 135 जिले ऐसे हैं देश में अभी भी जो 100 नए केस प्रतिदिन रिपोर्ट कर रहे हैं। कुल एक्टिव केसेस, जैसा हम बार बार आपके साथ साझा करते हैं, ये वो केसेस हैं जो कि या तो अस्पतालों में भर्ती हैं या घर में होम आइसोलेशन में हैं मेडिकल केयर के तहत। इनकी संख्या में भी गिरावट आई है और अब देश में केवल 6,62,521 एक्टिव केसेस हैं। ये डिक्लाइन अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जो सबसे ऊंचा स्तर था जिस दिन देश में 37 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस थे उसकी बनिस्पत, उसकी तुलना में ये 82% की गिरावट है। रिकवरी रेट भी देश में बढ़ रहा है, इस समय 96.5% है। अनेक राज्य ऐसे हैं जहां रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। जब हमने पीक को देखा था और उसके साथ लड़ाई की थी उस समय 81% रिकवरी रेट था जो अब बढ़कर 96% हुआ है। अगर हम देखें कि टेस्ट्स की ट्रेजेक्ट्री क्या है तो आप ये पाएंगे कि हमने 18 से 24 मई के सप्ताह में औसतन 21 लाख टेस्ट किए थे और 15 से 21 जून के सप्ताह में अभी भी हम लगभग औसतन 18 लाख टेस्ट एक दिन में कर रहे हैं। क्योंकि टेस्टिंग पर फोकस है और टारगेटेड टेस्टिंग पर फोकस है इसलिए भी केसेस में डिक्लाइन देखा जा रहा है। जैसे टेस्ट्स बढ़े हैं वैसे वैसे देश में पॉजिटिविटी भी घटी है। जो मैक्सिमम पॉजिटिविटी की दर थी वो 4 मई से 10 मई के बीच में 21% से ज़्यादा पॉजिटिविटी थी। 15 से 21 जून के बीच में ये घटकर 3.4% हो गई है। और अगर हम वीकली पॉजिटिविटी देखें तो 84% की डिक्रीज है हाईएस्ट लेवल से। ये वो जिले हैं जहां पॉजिटिविटी लेस देन 5% है। 5% हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये WHO की गाइडलाइंस में है कि अगर आप 140 टेस्ट प्रतिदिन प्रति 10 लाख की जनसंख्या में करते हैं और आपकी पॉजिटिविटी 5% से कम होती है तो आप ये कह सकते हैं कि आपने जो भी कदम उठाए वो कारगर है। तो आप ये देखेंगे कि 30 अप्रैल से 6 मई के बीच में 103 जिले ऐसे थे जहां पॉजिटिविटी की दर 5% से कम थी। फिर ये बढ़कर 290 जिले हो गए 21 मई से 27 मई के बीच में और अभी 15 से 21 जून के बीच में ये 553 जिले हो गए हैं। तो इस स्थिति में आगे जाते हुए हमें क्या विचार में रखना चाहिए? आगे जाते हुए एक 5 स्तंभों पर आधारित अप्रोच को फॉलो करना बहुत आवश्यक है। एक कि हम सब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, मास्क पहने, हाथ धोएं पानी और साबुन से या सैनिटाइज़र से, एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ न लगाएं, न ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं। साथ ही अपने टेस्ट्स की जो दर है उसको बनाकर रखें। टेस्ट में जो पॉजिटिव लोग पाए जाते हैं उनकी ट्रैकिंग समय पर हो ये सुनिश्चित करें। ट्रीटमेंट हो, जब आपने किसी को टेस्ट किया और ट्रैक किया और पॉजिटिव पाया तो समय पर उनको अस्पताल में भर्ती कर दें, उनका ठीक ट्रीटमेंट हो जाए। और वैक्सीनेट करें। जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये आवश्यक हो जाता है कि 18 से ऊपर का जो हमारा
जनसंख्या का भाग है उसको तेज गति से वैक्सीनेट किया जाए। धन्यवाद। डॉक्टर वीके पॉल जी। धन्यवाद। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन भारत ने एक नया मानक अचीव किया है। कोविड-19 वैक्सीनेशन के प्रोग्राम, कोविड-19 वैक्सीनेशन के मिशन के एंडेवर में 88.09 लाख डोजेस कल एडमिनिस्टर हुई और यह रिकॉर्ड जो है इट्स वेल बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस for most of us. This is very remarkable. This has become possible on the first day of the implementation of the new guidelines through active, synchronized, well-orchestrated, converged approach between the union government, the state governments, and above all, people of India. जो दिखाया क्या है, यह दर्शाता है कि क्षमता क्या है देश की, और उस क्षमता में भागीदारी पब्लिक सेक्टर की कल वाले मानक में रही है बहुत ज्यादा। और हमें यह भी उम्मीद है कि जब प्राइवेट सेक्टर पूरी तरह से जुड़ जाएगा नई गाइडलाइंस के अंतर्गत, तो ये क्षमता यहां नहीं है, इसके भी बहुत ऊपर है। इसके अलावा ये भी एविडेंट है कि जैसे यही मेहनत और राज्य भी करेंगे और यही इसी मानक से प्रेरणा लेकर हर जिले में, हर शहर में, हर गांव में एक जोश आएगा, तो जो क्षमता है इतनी ही नहीं, जैसे मैंने कहा उसके काफी ऊपर उस क्षमता को हम इमेजिन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। So truly remarkable. Congratulations to people of India. Congratulations to health workers, healthcare system, state government leadership, and the Ministry of Health above all. जो इम्पोर्टेंट बिंदु राजेश भूषण जी ने दिखाए, उसमें आप पाते हैं कि rural coverage of vaccine has been remarkably emphasized. Rural coverage is intense and a good proportion. मैं उस डेटा को दोहराना चाहूंगा। जो कल वैक्सीन लगे उसमें से 63.7%, 64% लगभग हमारे गांव में लगे, ग्रामीण क्षेत्रों में लगे, और 36% जो है वो अर्बन एरियाज में लगे। अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारे देश में रूरल अर्बन पॉपुलेशन का डिवीजन है, लगभग उसी के अनुरूप है। ये 70-30 का अगर मान के चले तो कोई दिखाई देता है कि ये संभव है। हम रूरल एरियाज में, दूर दराज एरियाज में हम जा सकते हैं। और अभी भी जैसे पीछे देखा गया कि हमारे 71% पिछले कुछ दिनों में जो डेटा सामने आया था, सेंटर्स हमारे रूरल एरियाज में रहे हैं और कंसिस्टेंटली आधे से ज्यादा जो टीके लगते रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों में, वो भी रूरल एरियाज में थे। तो एक बात आज बहुत हद तक क्लियर हो जाती है कि रूरल आउटरीच पॉसिबल है, और जैसे जैसे आईटी सिस्टम को इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको एजुकेट किया जा रहा है, उसके बारे में लोगों द्वारा अपनाया जा रहा है, रूरल सिस्टम में इन वैक्सीन को पहुंचाया जा रहा है, टीम्स बन गई हैं। तो जैसे जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, हमें पूरा कॉन्फिडेंस, पूरी उम्मीद और कॉन्फिडेंस दिखाई देता है कि रूरल एरियाज को कवर करना हमारे लिए पूरी तरह से संभव है। दूसरी एक चीज उभर के आई है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इस बारी में, इस मानक में गवर्नमेंट फैसिलिटीज
और गवर्नमेंट सेंटर्स का बहुत रोल रहा। 92% डोजेज जो है लोकल गवर्नमेंट सेक्टर में लगी। तो पब्लिक हेल्थ की रेजिलियंस, ताकत, रीच, ये उसका भी एक नमूना है। और इसके लिए जो मेहनत हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की SOPs की, उसको इम्प्लीमेंट करने की ऑन डेली बेसिस, माइक्रो प्लानिंग करने की, टीम्स बनाने की, रिकॉर्ड करने की, रिपोर्ट करने की जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, वो अब सीधे सीधे हमारे काम आ रहा है। क्योंकि इतनी रीच के लिए जो पुराना एक्सपीरियंस है, दैट इज वेरी क्रिटिकल। और इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम हैज रिजन टू द ओकेजन। हमने ये भी देखा कि प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूटेड ह्यूजली टू द एक्सटेंट ऑफ ऑलमोस्ट 25% इन अ पर्टिकुलर फेज। अभी वो वाला पार्ट हम उम्मीद करते हैं कि और उभर के आएगा। जैसे जैसे ये गाइडलाइंस कल ही शुरू हुई हैं, इंप्लीमेंट होंगी, स्ट्रीमलाइन होगा, तो एक चीज उभर के वो आ रही है। 46% of those who received vaccine yesterday were women. 53% or so were men. ये बैलेंस जो है, इम्बैलेंस है जो थोड़ा सा, इसको ठीक करना होगा। विमेन और मेन की प्रोपोर्शन ठीक होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और जहां जहां भी ये इम्बैलेंस है, इसको हमने मिलकर ठीक करना है। हमें महिलाओं को आगे लाना है वैक्सीनेशन के लिए और उनको प्रेरित करना है, उनके लिए आसान करना है। तो एक लेसन इमर्ज होता है कि थोड़ा सा जो जेंडर इम्बैलेंस है, इसको हम ठीक करें और उस तरफ हम अपने कदम बढ़ाएं। और इस लेसन को हम लेके जो व्यवस्था में सुधार, व्यवस्था में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, उसके ऊपर काम किया जाएगा। जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ती है, उसी वैक्सीन की प्रोडक्शन को एब्जॉर्ब करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए हमें जो हमारा एवरेज फ्लो चला हुआ है, उसको धीरे 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 बढ़ाना है। आज भी बहुत सिग्निफिकेंट नंबर वैक्सीनेशन लगेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जैसे ये मात्रा और बढ़ेगी और वो सारी पेरिफेरल एरियाज में ही पहुंचानी है, तो कल की जो अचीवमेंट है वो हमारे सामने ये दर्शाती है कि वो सब संभव है। वो कॉन्फिडेंस आता है देश में कि ये सब करा जा सकता है, टाइमली तरीके से करा जा सकता है। IT प्लेटफॉर्म में कोई ग्लिच नहीं आया, सुचारू रूप से हुआ है। और इसने जो नया जोश पैदा किया है, उसमें सारे राज्य प्रेरित हुए हैं उससे। और जिन 10 राज्यों ने खास काम किया है, हम उनको स्पेशल बधाई देते हैं कि उन्होंने एक नए मानक सिद्ध करके एक नया एग्जाम्पल पैदा किया है। तो अ वेरी हार्ट वार्मिंग अचीवमेंट, अ ग्रेट माइलस्टोन, very very significant for our future course of our program. पैंडेमिक की सिचुएशन में देख रहे हैं कि लगातार सुधार हो रहा है और जब रिस्ट्रिक्शंस भी खुल रही हैं, तो अभी तक हम पैंडेमिक के डिक्लाइन के जो पेस है, उसको हम मेंटेन कर पा रहे हैं। लेस देन 100 या उससे ज्यादा केसेस पर डे वाले जिले अब श्रिंक होके 531 से सिर्फ 135 रह गए हैं। वो जिले जहां पे कि 5% से नीचे पॉजिटिविटी, अच्छे जिले हैं, उनकी संख्या 533 तक पहुंच गई। एक रिवर्सल सा हो गया एक तरह देखें। ये हमें रिएश्योर करता है। लेकिन जैसे कि सेक्रेटरी साहब ने बिल्कुल क्लियरली कहा, हर बारी हम ये मैसेज देते हैं, रिस्ट्रिक्शंस खुल रही हैं तो हमारी जिम्मेवारी इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने की बढ़ जाती है। ये हमारे हाथ में है कि ये आउटब्रेक लोकलाइज रहे, छोटी रहे, दबी हुई रहे, ये हमारे हाथ में है। टेस्टिंग करना है, व्यवस्था की जिम्मेवारी है, कंटेनमेंट करना है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है, जोन्स बनानी है, सर्वेल करना है, ये तंत्र की जिम्मेवारी है। लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना है। अपने आप को, अगर हम किसी का कॉन्टैक्ट है तो क्वारंटाइन करना ये अपनी जिम्मेवारी है। भीड़ नहीं करनी है, फालतू में बाहर नहीं जाना है, पार्टीज नहीं करनी है, मास गैदरिंग का कोई अभी मतलब नहीं है। तो प्लीज इन चीजों को हमें अपनाते रहना है। और इसके साथ साथ वैक्सीन का अपटेक बढ़ाना है। और 45 के ऊपर की जो खास ग्रुप है, जो हमेशा से हमारे फोकस में रहा है,
उसको पर्टिकुलरली हमें और उसमें इंक्रीज करनी है। ये ज़रूरी है कि इस स्टेज पे टेस्टिंग में कोताही नहीं हो। टेस्टिंग किसी हद तक थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि केस कम हो गए हैं, तो केस के कॉन्टैक्ट कम हो गए हैं, तो उनकी टेस्टिंग कम हो रही है। लेकिन टेस्टिंग की क्षमता उसको मेंटेन करना है, वो तैयारी हमारी कम नहीं हो सकती, फैसिलिटीज की रेडीनेस कम नहीं हो सकती, और इसी प्रकार पब्लिक के साथ कनेक्ट की कमी की तैयारी में कोई कमी नहीं हो सकती है। हमें तैयार रहना है, लापरवाही का टाइम बिल्कुल नहीं है। अभी भी हमें अगले 5, 4, 6 महीने बहुत मेहनत करनी है, अपने आप को कड़ाई बरतते हुए, डिसिप्लिन करते हुए, ताकि वैक्सीनेशन बढ़ जाए, इम्यूनिटी हो जाए पॉपुलेशन लेवल पे, तो हम अपने आप को सेफ महसूस करेंगे और जिंदगी को नए रूप में नॉर्मल तरीके से सब डायमेंशंस में, स्कूल की बात करें, कारखानों की बात करें, दफ्तरों की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, बाजार में काम करने की बात करें, बाजार में व्यापार की बात करें, एक उस माहौल की तरफ बढ़ने के लिए हमें डिसिप्लिन, अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है अगले कुछ महीनों तक। लेकिन आज हम बहुत ह्यूमिलिटी से आपके सामने ये लाते हैं कि कल का जो मानक है वो हमारे ऑनगोइंग प्रोग्राम में एक प्रेरणा का स्रोत है, और आगे जैसे जैसे उपलब्धता बढ़ेगी, जिस स्पीड से उनको जन जन तक पहुंचाना है वैक्सीनेशन को, उस क्षमता को, उसके बारे में जो कॉन्फिडेंस आया है हम सब में, देश भर में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये चीज जो कल सिद्ध हुई है, ये हमारे लिए एक गर्व का विषय है, कॉन्फिडेंस देता है और आगे बढ़ने के लिए हमें ताकत मिलती है। धन्यवाद। थैंक यू सर।